प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं हम आपको पिछले 2 महीने से लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और हमारा आज का टॉपिक जो है वो एपी सीरीज हम 5.2 एक्सरसाइज में बढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता था हमारे बॉस की तरफ से जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। तो इस साल क्योंकि सीबीएसई पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ये पहले 6 मार्क्स का आता था, लेकिन इस साल अगर पूछा गया है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर विच आर डिवाइजेबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? प्यारे बच्चों आप जानते हैं 3 डिजिट नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 है, और सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 है। तो 100 से 909 तक कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनको डिवाइड 7 करेगा? तो हम इसमें पहले चेक करेंगे 101, 102, 103, इसी तरह 104, 105। तो आखिर में चेक करेंगे हम 997, 998, 999, तो 996। तो इनमें से देखेंगे सबसे पहला जो नंबर होगा 3 डिजिट का जिसको 7 डिवाइड करेगा वो कौन सा नंबर होगा? जरा आप चेक करें और बताएं इनमें से कौन नंबर होगा। तो आप इसे चेक कीजिए, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 5 वाला होगा। देखिए कैसे 7 1 जार 7, 3 इस साइड में जाएगा 35, 7 5 जार 35, तो वो ये नंबर डिवाइड होगा। इसी तरह जब हम आखिर में चेक करेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसको भी 7 डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी 7 डिवाइड नहीं करेगा। जब इनको 7 डिवाइड नहीं करेगा तो यहाँ पर जो 7 जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो ये वाला नंबर होगा, यानी 994। तो इस तरह हम पर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सेनस एपी सीरीज विच डिवाइजेबल बाय 7 फ्रॉम 100 to 999। कैसे है क्या? पहला नंबर 105, तो 7 ऐड कीजिए, 10, 7 5 के बाद को 102 एंड सो ऑन, और आखिर में आएगा 994। तो ये हमारी एपी सीरीज अब हमें मिल गई है। तो ये है वो एपी सीरीज जो एपी सीरीज 3 डिजिट के नंबर हैं जिनको 7 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म a is equal to 105, d that is common difference which is second term that is a2 minus a1, 112 minus 105 that is equal to 7, और an nth टर्म जो है वो 994 है, यानी 994। अब हम इसको कल की तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे वही। नाउ डेट हमें जानते हैं प्यारे बच्चों एक फार्मूला ए एन, और इसका वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दीजिए तो ये आएगा 994 इज इक्वल टू a105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दीजिए 7। सॉल्व करते जाइए इसको। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 n 1 जार 7 n माइनस 7 1 जार 7। 994 इज इक्वल टू ये है 105, इसमें से 7 निकालिए तो देखिए क्या है 98 प्लस 7 n, तो ये है 994 माइनस 98। लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस इज इक्वल टू 7n। 14 में से 8 निकालिए तो 6, यहाँ पर देखिए 8, तो 8 में से 9 निकालिए, 8 दाने वाला 9, तो 9, तो इन जो है रोज क्या शवना 8 इज इक्वल 7n, और n इज इक्वल 896 डिवाइड बाई 7 डेट इज इक्वल 128। तो इस तरह जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 128। तो हमारा 128 नंबर हैं, 128 नंबर हैं 100 से 999 तक। देयर आर 128 numbers which are divisible by 7 from 100 to 999 या 999। 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 128 है जिनको 7 डिवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 205?
10 और 205 के दरमियान में कितने मल्टीपलर्स हैं? वो मल्टीपलर्स जिनको 4 से डिवाइड होगा, यानी मल्टीपलर्स ऑफ 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, सिनस AP सीरीज ऑफ मल्टीपलर्स ऑफ 4 फ्रॉम 10 to 205 इज। तो क्या बनेगी AP सीरीज 10 से? पहला नंबर आएगा 12, जिसको ये देखिए हम सीरीज ऐसे लिखेंगे 10, 11, 12 एंड सो ऑन 247, 248, 250। तो देखिए ये इस नंबर को 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसको भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला नंबर जो है उसको 12 से 4 से डिवाइड होगा और यहाँ पर इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा। तो ये आपको सीरीज मिल गई। अब आपको समझ में आ गया सीरीज कैसी बनानी है। तो पहला नंबर जो है वो 12 होगा, 4 ऐड कीजिए तो 16 होगा एंड सो ऑन, और आखिर में होगा 248। यही वो सीरीज। देयरफॉर हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन A मीनस फर्स्ट टर्म, तो A जो है वो 12 है, D मीनस कॉमन डिफरेंस डेट इज 16 माइनस 12, तो ये देखिए 4, और AN जो है वो है 248। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है वी नाउ द वैल्यू ऑफ AN इज ऑब्टेन्ड बाय AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, AN देखिए यहाँ पर दिया गया है 248 इज इक्वल टू A 12 प्लस N माइनस 1, और D का वैल्यू जो है वो 4 है। 248 इज इक्वल 12 प्लस 4 N माइनस 4, डेट इज 248 इज इक्वल 12 में से 4 निकाली तो 8 प्लस 4 N, डेट इज 248। इस 8 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट कीजिए तो माइनस बनेगा 4N। तो यहाँ पर आएगा 40 इज इक्वल 4N, 4 1 हज़ार 4 4 6 हज़ार, तो यहाँ पर आएगा आंसर N इज इक्वल 60। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर विच वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। हमारे पास 2 AP सीरीज दी गई है, तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, sinus given 2 AP सीरीज आर। जो हमें 2 AP सीरीज दी गई हैं वो दी गई इस तरह से हैं। तो पहली AP सीरीज जो है वो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी AP जो सीरीज जो है वो इस तरह है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, कॉल दिस एज इक्वेशन सेकंड। दिस implies फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड we गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में A देखिए, तो हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे A ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसे पढ़ते हैं A ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डेट इज 63, D ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डेट इज 65 माइनस 63 डेट इज इक्वल टू, नाउ A ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसे A2 नहीं पड़ेगा, A ऑफ इक्वेशन सेकंड डेट इज इक्वल टू 3, AD ऑफ इक्वेशन सेकंड डेट इज 10 माइनस 3। नाउ इन 2 AP सीरीज की कौन सी टर्म है जो इक्वल होगी? तो इसका मतलब है AN ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू AN ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट का nth टर्म जो इक्वेशन सेकंड की nth टर्म के बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज AN के लिए फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चूँकि इक्वेशन फर्स्ट वाले हैं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट डिनोट करेगा ये। और यह इक्वेशन सेकंड फार्मूला है इसके AN के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लेकिन इक्वेशन सेकंड है तो यहाँ पर सेकंड से डिनोट करेंगे। दिस इम्प्लाइज, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, डेट इज A1, तो A1 का वैल्यू मिला है हमें, डेट इज 63 प्लस N माइनस 1, D1 का वैल्यू भी हमें मिला है वो है 2, और ये है A2 का वैल्यू हमें मिला है, डेट इज 3 प्लस N माइनस 1, D का वैल्यू जो है वो 7 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फॉर n, तो वो हम देखेंगे ये 63 प्लस 2 N 1 हज़ार 2 N माइनस 2 इज इक्वल
63 प्लस 7n माइनस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 63 में से 2 निकालिए तो यह आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7 में से 3 निकालिए 4 तो यह आएगा 7n माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए तो यह आएगा आंसर 61 प्लस 2n माइनस 7n प्लस 4 इज इक्वल 0। ये प्लस था तो माइनस बना, ये माइनस था तो प्लस बना। 64 और 4 हो गए 65। 7 में से 2 निकालिए तो 5 n इज इक्वल टू 0। तो 65 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5 और n इज इक्वल टू 5 1 हजार 5 5 3 हजार 15 और n का वैल्यू जो मिल गया हमें वो 13 मिल गया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया प्यारे बच्चों। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 हमने सॉल्व किया। देखिए प्यारे बच्चों किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। 2 AP सीरीज दी गई थी, एक को हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा, दूसरे को इक्वेशन सेकंड, तो इस तरह हमें आंसर मिल गया। आंसर जो है 13। तो 13 टर्म इन दोनों AP सीरीज यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है इनकी जो 13 टर्म होगी वो सेम होगी। तो इस तरह आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है वो कल के लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज पर आप कंसंट्रेशन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। Thank you. Stay home, stay safe.